अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो अब सब लोग ठीक होंगे। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैनिज़ेरोस रिएक्शन। अब हमने बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करनी है कि कैनिज़ेरोस रिएक्शन के बारे में, जैसे पहले हमने बात कर ली थी एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जब हमने बात की थी कि हमने देखा था उसकी कुछ कंडीशंस थी कि किस तरह रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, और साथ में हमने ये देखा था कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी था, तभी रिएक्शन जो है वो दे सकता था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। अच्छा बेटा देखिए, अब कैनिज़ेरोस रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए पहले कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता ये रिएक्शंस देते हैं। मतलब दोज कंपाउंड्स are those aldehydes that have no alpha hydrogen. अच्छा बेटा, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गया कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा नहीं होता? अब अगर फॉर्मेल्डिहाइड की देखिए कौन कौन से कंपाउंड, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड फर्स्ट वन, अगर उसके फार्मूले की बात कर ली जाए तो हमारे पास क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप और दोनों साइड पे हाइड्रोजन। अब कहते हैं भाई कि कार्बोनाइल ग्रुप अब है तो सही है, उसमें हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, लेकिन बेटा ज़रूर ये देखें उसकी अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं बेसिकली उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई भी डायरेक्ट कार्बन अटैच नहीं है, तो मतलब हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे है तो सही है हाइड्रोजन, तो बेसिकली ये हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अगर कार्बन, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा, उसके साथ कोई कार्बन लगा होता है, लाइक देखें ये फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ कार्बन अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड की फर्स्ट वन बात कर ली जाए, एक ये कंपाउंड है हमारे पास और एक क्या है जी, बेंजेल्डिहाइड। एक कंपाउंड है बेंजेल्डी, ये जो है ये इनमें जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, बेंजेल्डिहाइड है हमारे पास। अच्छा भाई, अगर हम फर्दर इसके आगे डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं तो देखिए भाई इनको डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस भी कहा जाता है। अब डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस क्यों कहा जाता है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ये कैनिज़ेरोस रिएक्शन जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, डिस्प्रोपोर्शन। स्पेलिंग ज़रा थोड़े से, डिस्प्रोपोर्शन। अच्छा जी, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस जो होते हैं ये हमारे पास ये क्या है जी, इनमें क्या हो रही होती है, ये दो तरह के रिएक्शन, इनमें दो तरह की जो स्टेप्स हो रहे होते हैं, एक में ऑक्सीडेशन भी, एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और क्या होती है जी, रिडक्शन भी हो रही है। तो ऐसे काइंड ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो इनका जो दूसरा का नाम दे ले इनको हम, तो ये कहते हैं, हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है भाई। ठीक हो गया, ये क्या है जी, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अच्छा भाई, अगर फर्दर हम इसके बारे में बात करते हैं, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो कैनिज़ेरोस रिएक्शन क्या होता है कि इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक अल्कोहल होता है, ठीक है, एक जो प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है अल्कोहल में और एक साल्ट में, एसिड साल्ट में। एक जो है रिड्यूस हो जाता है किसमें, अल्कोहल्स, रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल्स, एंड सेकेंड थिंग इज कि एक जो हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड साल्ट में, ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड साल्ट्स। भाई ये कुछ पॉइंट्स थे कैनिज़ेरोस रिएक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ये वो रिएक्शन जो हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो हैं रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। हमने देखा कौन कौन से हैं जी, फॉर्मेल्डिहाइड है और बेंजेल्डिहाइड है। इनमें क्या है जी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यही इस रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट इज ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस कहलाते हैं। कैनिज़ेरोस का दूसरा नाम क्या है जी, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, और इनको एक और नाम भी दिया गया है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इनमें ऑक्सीडेशन एक स्टेप में हो रही होती है और रिडक्शन भी एक ही स्टेप में हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या नाम देते हैं हम, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एंड थर्ड पॉइंट इज कि एक इनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कैनिज़ेरोस रिएक्शन के, जब हम देखते हैं इसके रिएक्शंस और प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो क्या होता है कि एक रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल्स में और एक ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, एसिड
साल्ट में, ठीक है। अब हम अगर फर्स्ट करें इसके रिएक्शंस की बात करें ताकि आपको ये प्रॉपर समझ आ जाए कि ये किस तरह ये पॉइंट्स जो जैसे हमने इसकी समरी वगैरह इसको डिटेल से देख लेते हैं। तो चलें भाई हम अपने रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक जनरल सा जो रिएक्शन आते हैं वो पहले देखते हैं जी। फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड के हम क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आगे। और याद रखना है अब एक और चीज़ आपने, यहाँ पे जो बेस इस्तेमाल होगी वो कंसनट्रेटेड बेस, उसकी लेवल जो है हाई होगा। यहाँ पे चले लिख लें कि फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, जो बेस इस्तेमाल होगी वो कंसनट्रेटेड, बेस हमारे पास कंसनट्रेटेड होगी और NaOH, ठीक है, कंसनट्रेटेड NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक बनेगा अल्कोहल का और एक हमारे पास बनेगा साल्ट। अच्छा जी, ये हमारे पास बन गया सोडियम फॉर्मेट और साथ में क्या बन गया हमारे पास अल्कोहल, मीथानॉल। अब देखें भाई, अगर इसके जनरल रिएक्शन जो मैकेनिज्म है हमारे पास, मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन बेसिकली हो किस तरह रहा है। अब इसकी जाहिर सी बात है एक जनरल रिएक्शन हुआ है, उसके पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री तो हमें मालूम होनी चाहिए। अच्छा भाई, क्या होता है यहाँ पे हमारे पास कि फॉर्मल्डिहाइड का एक कंपाउंड, ठीक है, H। अब इसका जब रिएक्शन होता है, याद रखिएगा जब हमने बेस इस्तेमाल किया, अगर उसको बेस को देख लें हम उसके आयंस में, तो एक आता है Na पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास OH नेगेटिव। अब यहाँ पे जो OH नेगेटिव है एज एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ जब एक्ट करेगा तो हम इसके पहले चार्जेस देख लेते हैं किस पोजीशन पे जाके अटैच होगा। ऑक्सीजन के ऊपर होगा हमारे पास क्या, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। जब ये न्यूक्लियोफाइल एज एक्ट कर रहा है तो इसकी पोजीशन हमेशा कार्बन की तरफ होगी, ठीक है, कार्बन पे ये एक्ट करेगा, कार्बन पे ये इसकी अटैकिंग होगी और फिर क्या होगा, किस तरह बॉन्ड बना लेगा, कार्बन दिस वन और ये 2 हाइड्रोजन साथ एज इट इज ही आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, अब देखो कार्बन के यहाँ 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसको 5वां बॉन्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बनाना चाहेगा न्यू बॉन्ड तो इसको पुराने वाला तोड़ना पड़ेगा। अब वो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे जो वीकेस्ट बॉन्ड है वो बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, इस पाई बॉन्ड को वो ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके उसके इलेक्ट्रॉन उसको वापस दे देगा और जी यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक हो गया। अब जो है हमारे पास ये एनाइन बन गया, ये हमारे पास क्या बनता है, एनाइन। अब क्या होगा जी, अब दोबारा से एक फॉर्मल्डिहाइड का कंपाउंड लेंगे H और ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है एक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन H एंड दिस वन इज OH। अब ये देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, बेसिकली क्या होगा जी, ऑक्सीजन अनस्टेबल है, यहाँ पे अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा कि कार्बन से दोबारा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब क्या होगा जी, कार्बन कहेगा भाई ठीक है मैं तुम्हारे साथ बॉन्डिंग कर लेता हूँ, लेकिन मैं फिर इसको क्या, हाइड्रोजन को उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वापस कर दूंगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस करके वो निकलेगा, रिमूव होगा हाइड्रोजन, तो एज अ हाइड्राइड फॉर्म में निकलेगा। हाइड्रोजन नहीं निकलेगा ना, प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा। वो क्या, किस तरह निकलेगा, हाइड्राइड आयन की फॉर्म में। हाइड्राइड आयन बेसिकली कौन से होते हैं, जब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब वो इलेक्ट्रॉन वापस लेके निकल गया, अब क्या करेगा, अब ये जो हाइड्रोजन जो नेगेटिव है इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, सही है, इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। अब ये देखो ये वाला जो कंपाउंड आएगा हमारे पास किस तरह, ये कार्बन दिस वन और साथ में जो ऑक्सीजन का बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक साइड पे क्या लग गया, हाइड्रोजन, और एक साइड पे OH, ठीक है। अगर हम इसको देखें, ठीक से देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये बेसिकली क्या बन रहा है जी, एक एसिड बन रहा है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और साथ में क्या बन गया, अब देखो यहाँ पे जब हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बेसिकली क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। कार्बन क्योंकि पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव है, जब कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन से एक बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, तो इसका बॉन्ड कुछ इस तरह बनेगा, हाइड्रोजन दिस वन इज ऑल्सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट आयन बन गया दिस वन। अब
ये जो है, अब देखो ये अनस्टेबल, ये भी क्या है जी, अनस्टेबल है। ये सॉरी मिथॉक्साइड आयन बनता है हमारे पास, ये वाला मिथॉक्साइड आयन, इसको मैं रेज कर देती हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या बना मेथॉक्साइड आयन और एक फॉर्मिक एसिड। अब दोबारा जब ये फर्दर देखो, क्योंकि वो अनस्टेबल है, अभी वो अनस्टेबल है अभी, तो हम दोबारा इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि कार्बन, ये जो फॉर्मिक एसिड बना हुआ है और मेथॉक्साइड आयन बना है, इसको इसका रिएक्शन अगर फर्दर देखते हैं किस तरह होता है। ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन, दिस वन इज ऑल्सो हाइड्रोजन, और ये अब क्या होने लगा है, ये ज़रा गौर फरमाइएगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दिस वन, ये क्या करेगा कि यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन कर ले, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में लिख देती हूँ, ऑक्सीजन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितना नेगेटिव है, लॉन पेयर ऑलरेडी है और नेगेटिव चार्ज भी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन शो करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और इसको यहाँ से ड्रैग आउट करवा के क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कंपाउंड की अगर बात करें, चलें इधर से बॉन्ड हुआ, यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक बॉन्ड हो गया, तो ये किस तरह आ जाएगा, कार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड, और साथ में जो ऑक्सीजन लगा हुआ है इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है। साथ में बना क्या, कार्बन, और इसके कितने कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 CH3 लिख दे साथ में, और ऑक्सीजन के साथ H ने बॉन्ड बना लिया, और साथ में क्या बन गया हमारे पास, एक अल्कोहल का प्रोडक्ट। अब रिड्यूस हुई है, रिड्यूस इनटू अल्कोहल्स, किस तरह हुई है बेटा, देखें अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, इन कंपाउंड्स की बात करते हैं, अगर हम इन कंपाउंड्स को देख लेते हैं, खोल के लिख लेते हैं, H प्लस 2 हमने लिए ना फॉर्मल्डिहाइड के कंपाउंड, देखो भाई यहाँ से एक कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर इसकी बात करें 1 हाइड्रोजन है, तो मतलब जहाँ पे एडिशन होती है हाइड्रोजन की, वहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है ना, वहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। अब देखो इस वाले कंपाउंड में क्या हो रही है, इधर हाइड्रोजन कम है, मतलब मोस्टली हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकले हैं तो मतलब क्या हुई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आप लोगों ने याद रखनी है। ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट कौन सा वाला है, ऑक्सीडेशन वाला सोडियम साल्ट हमारे पास आ जाता है, और रिडक्शन वाला अल्कोहल है प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा एडिशन हो रही है, तो आपने जहाँ एडिशन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल्स बन गया। अब ये जो है हमारे पास जो फॉर्मेट आयन है, ये फॉर्मेट आयन क्या होगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा फर्दर, अब ONA, ये जो हमारे पास बना हुआ था, ये वाला Na आयंस में जो कन्वर्ट था HO नेगेटिव। ठीक है, फॉर्मेट आयन की हम बात कर रहे हैं, फॉर्मेट आयन की जब रिएक्शन होगा Na के साथ, अब क्या जी होने लगा है, ये देखें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और कैसे बॉन्ड बना लेगा, ये देखें भाई कार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड, हाइड्रोजन, और साथ में ONA, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। हमारे पास क्या बन गया, ये सोडियम फॉर्मेट जी भाई, ये सोडियम हमारे पास क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट बन गया। अच्छा भाई, ये हमारे आज का जो रिएक्शन था ये कंप्लीट हो गया। हमने देखा कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन के बारे में हमने बात की। चलें हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या लिया है जी, कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन हमने किस तरह, कुछ कंडीशंस थी हमारे सामने कि एल्डिहाइड्स ऐसे होने चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हमने देखा वो 2 हमारे पास कंपाउंड कौन से एल्डिहाइड्स के, तो एक फॉर्मल्डिहाइड है, एक बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, अब सेकंड थिंग इज कि ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस होते हैं। अब डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस से क्या मुराद कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। तो हमने ये वाली बात रिएक्शन से प्रूव की कि भाई हाँ, एक में ऑक्सीडेशन हो रही है, एक में रिडक्शन हो रही है, तो इनको हमने एक और नाम दिया सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का। अब थर्ड पॉइंट इज कि जो बनने वाला कंपाउंड एक होता है, एक अल्कोहल होता है और एक एसिड साल्ट होता है। और फोर्थ पॉइंट इज कि जो बेस यूज की गई है वो कंसंट्रेटेड बेस होती है। अल्डोल में डाइल्यूट बेस थी, अल्डोल कंडेंसेशन में, लेकिन यहाँ पे इसकी बेस की जो क्वांटिटी है वो हाई रखी जाती है, उसका लेवल हाई होता है। अब देखो,
अब हमने जब मैकेनिज्म किया, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक मैं चीज़ अभी दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में बात की है कि देखो रिडक्शन प्रोडक्ट कौन सा था और ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कौन सा था, ठीक है। अब हमने उसके बारे में बात की और ये मैकेनिज्म हमारा एक तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। आप लोगों ने पढ़ के आना है, अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और याद करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।